सास बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। Excuse me, what does Mrs. शर्मा मीन कि मैं उनके साथ क्यों डांस कर रही थी, फलां के साथ डांस क्यों नहीं कर रही थी? मेरी मर्जी, ढोल नाइट पर मैं आई हूँ जिसके साथ मर्जी डांस करूँ। बहरहाल लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहना, तो आप कब तक ध्यान देते रहेंगे? अब देखिए ना, कहने वाले तो चीरू के जाने के बाद कान्हा और सयूरी के रिश्ते पर भी सवाल उठा रहे हैं। कहा ना, जो कहना चाहते हैं उनको कहने दीजिए। दादी, ये किस रास्ते पे चल रही है तेरी लड़कियां? पहले मोहल्ले के लड़के के साथ नैन में टक्का, और जब वो नहीं है तो उसके भाई के साथ गुजर दूं। चुप हो जाओ सबके सब। आप लोगों के घर में भी बेटियां हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसे दूसरों की बेटियों को बदनाम करते हुए? अरे जब इन्हें करने में शर्म नहीं आती तो मैं बोलने में क्यों आई थी? मैंने हॉकी मार के सर फाड़ दूंगी आपको बकवास की तो। कान्हा और सयूरी पर अभी अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोनों जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे यानी कि चीरू, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब बड़े भाई ने सयूरी की जिम्मेदारी छोटे भाई कान्हा को सौंपी है, तो ऐसे में कान्हा सयूरी का हमदर्द बना हुआ था। लेकिन उसे क्या पता था कि किसी ने इन दोनों का वीडियो बना लिया और वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके चलते मोहल्ले वाले सयूरी और कान्हा के बीच गलत रिश्ता है ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हैं। किसी ने प्रॉब्ली सम जेलस पर्सन जो कान्हा से जेलस होता था या उसकी भी इच्छा है कि वो वायरल हो जाए, तो बोलते ना किसी की बदनामी करके खुद को पब्लिसाइज़ करने की कोशिश की है या खुद वायरल होने की कोशिश की है, तो ये किसी का अटेम्प्ट है जो आई थिंक आजकल हमारे सोसाइटी में भी हमें देखने मिलता है। तो आई थिंक वैसा ही कुछ अटेम्प्ट है, ये किसी ने करने की कोशिश की है। अब लोगों का क्या, उन्हें तो मौका चाहिए। मौका देखा नहीं कि वो बातें बनाना शुरू कर देती हैं। दादी, ये किस रास्ते पे चल रही है तेरी लड़कियां? पहले मोहल्ले के लड़के के साथ नैन में टक्का, और जब वो नहीं है तो उसके भाई के साथ गुजर दूं। अब सयूरी के परिवार के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। तो वहीं दूसरी ओर कान्हा भी कोशिश कर रहा है कि सबको मुंह तोड़ जवाब देने की। उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कह रहा है हमसे यहाँ कहिए। लेकिन भाई ये लोग हैं, इनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है। अब शायद वही रास्ता बचेगा जिसके बारे में हम अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कहानी थोड़ी सी आगे की है। एंड नाउ आई थिंक ऑल द ट्रैक्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ खुलेंगी एंड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी आगे देखने। नकुल को लेकर नकुल की कहानी आगे आपको देखने आएगी, अंजलि की कहानी हो गई, कुसुम दीदी की कहानी हो गई, कान्हा की अपनी कहानी हो गई, कान्हा सयूरी की कहानी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली है। सो देखते रहिए वो तो अलविदा। फिलहाल कान्हा, आप सयूरी को हिम्मत दीजिए कि वो हर सिचुएशन से लड़ सके। उसे किसी भी कीमत पर अकेला या कमज़ोर महसूस नहीं होने दीजिए। याद है ना आपने अपने बड़े भाई से क्या वादा किया था? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं माना कि सीरियल के नाम में ही मुंह से छल किए जाए हैं, मतलब छल है, लेकिन यहाँ पर तो नॉन स्टॉप छल की बरसात हो रही है। अब सौम्या को शक होने लगा है कि यहाँ पर खेल कुछ उल्टा ही चल रहा है और अरमान का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन हमारे ड्रामेबाज अरमान, आई टेल यू, खुदकुशी करने की कोशिश नहीं, ड्रामा कर रहे हैं। अरमान ओबरॉय का एक और छल, बार बार वो सौम्या से छल ही तो कर रहा है। शादी वाले दिन से लेकर आज यहाँ पर आत्महत्या करने वाले दिन तक वो अपनी पत्नी के साथ
छल ही तो कर रहा है। Believe me, it was just an attraction. जब तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता चला तो I told her to end this. सुसाइड पॉइंट पर आया है अरमान। सुसाइड करने नहीं बल्कि अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए, क्योंकि अरमान रंगे हाथ पकड़ा गया है। सौम्या को पता चल गया है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर क्या अपनी करतूत को छुपाने का उसे यही रास्ता नजर आया। किसी से अट्रैक्टेड हो गए थे, किसी लड़की से, एंड कुछ टाइम तक कुछ सीन था उनका उस लड़की के साथ। तो यही गलती है ऑब्वियसली। शादी के बाद व्हेन यू आर कमिटेड, व्हेन यू आर मैरिड, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं बेसिकली उन्होंने मुझसे। सो ही थॉट दैट जान देना ही अब मेरी प्रॉब्लम्स को एंड करेगा। बेसिकली अरमान इज लिविंग अप टू द टाइटल ऑफ द शो, तो करना ही है। वो तो छल नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। अब सौम्या अपने पति को गलत समझे, उससे सवाल पूछे। इससे बचने का यही तरीका अरमान को सही लगा। अब अरमान, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ अब ज्यादा ही कर रही हैं? सौम्या की मासूमियत का आप बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं। हिमाना के सीरियल का नाम ही है मुँह से छल किए जाए, लेकिन भाई ये नाम तो केवल सीरियल के लिए होता है। अब जितना छल आपको करना था आपने कर लिया, अब थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश कीजिए, फिर देखना सौम्या आपको किधर नजर आती है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि अरमान का एक और झूठ सौम्या ने सच समझ लिया। जैसे यकीन मानिए, ऑल दीज ढोल नाइट, संगीत नाइट्स एंड कॉकटेल्स आर परफेक्ट लोकेशंस फॉर गेटिंग रोमांटिक। वैसे डोंट माइंड, जिसको रोमांस करना होता है ना, तो वो कहीं पे भी एम्बियंस क्रिएट कर लेता है। अब झुकी झुकी सी नजर में देख लीजिए अरमान जो है किस तरह किचन में ही रोमांटिक हो रहे हैं दिया के साथ। भाई आखिरकार इनका प्यार परवान कैसे नहीं चढ़ेगा। यहाँ पर नमक इश्क का जो लग चुका है। वर्किंग वुमेन के लिए यही तो सबसे बड़ी दुविधा होती है। ऑफिस तो संभालना पड़ता ही है, लेकिन घर भी संभालना होगा। ये दोनों मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है। और उस पर दिया की तो अभी अभी शादी हुई है। माना कि उसने होटल मैनेजमेंट किया है और वो होटल में नौकरी भी करती है, लेकिन इसके बावजूद घर की बात अलग होती है। घर में बहू को सर्वगुण संपन्न के तौर पर देखा जाता है। अचानक से जब दिया को इतनी सारी जिम्मेदारियां मिल गई तो भाई वो तो रो पड़ी। दिया को अपना ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है, उसे घर की भी पूरी तैयारी, घर के खाने की से लेकर हर चीज़ की तैयारियां करनी पड़ रही हैं। और आज जब वो इतना पैनिक हो गई थी काम और घर के बीच में, तब अरमान आ जाते हैं एक सुपर हीरो की तरह। और वही प्रॉमिस है इन दोनों का कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, सारे काम आधे आधे बांटेंगे। तो ये काम भी आधा आधा बांटने के लिए अरमान आ गया। उसने देखा कि दिया कितनी परेशान है, वो बेचारी रो पड़ी थी कि ऑफिस का भी काम है, घर का भी काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से आ गई हैं। तो होता है, इंसान कभी कभी टूट जाता है। तो अरमान वहाँ पे एज अ फ्रेंड वहाँ पे पहुँचा। एक हस्बैंड के साथ साथ एक दोस्त भी है वो, तो उसने उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। अपनी प्यारी सी बीबी को रोते हुए देख पति का दिल पिघल गया। और देखिए कैसे किचन में उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। यानी कि अरमान अब दिया के साथ किचन की भाग दौड़ संभाल रहा है।
अरमान ने क्या फ्रूट सैलेड बनाया और दिया भी बहुत कुछ बना रही थी। दिया ने पोहा बनाया, चाय बनाई, जो कि वो ऑलरेडी एक बार जला चुकी थी, तो उसने दोबारा बनाया अभी सब चीज़ों को। पोहा जल गया, चाय भी अच्छी नहीं बनी, तो दिया कोई गम नहीं, क्योंकि अरमान आ गया है ना, वो सब संभाल लेगा। और अरमान को देखकर दिया को भी हिम्मत मिल गई। भावना आके तो अपने कांड करती रहती है, पर दिया को आदत है भावना की, उसको है कि ये कुछ ना कुछ करेगी। अब कुछ हुआ तो इसी ने किया होगा, दिया को पता ही है। और बाकी बुआ जी के आने से बुआ जी अभी तक दिया की लाइफ में इतना नहीं, हाँ थोड़ा सा वो डर था, बिकॉज थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं हर चीज़ में, उनको वो चाहिए परफेक्शन। तो दिया को था स्टार्टिंग में कि कैसे होगा, बट फाइनली उसे पता है कि अगर वो अच्छे से रहेगी तो मधु बुआ भी अच्छे से रहेंगी। अब बुआ जी कितने भी नखरे करें, दिया को अरमान का साथ मिल गया है, तो वो अब सारे पड़ाव पार कर जाएगी, ये तो हम पक्का जानते हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरे बिन जिया जाए ना, जी हाँ, कृषा और देवराज के बीच में नोकझोंक तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अब इनका रोमांस भी देख लीजिए। वो क्या है ना कि घर नीलाम होने से बच गया है, यानी कि लाइफ में टेंशन थोड़ी कम है, ऐसे में थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वामिका की चाल खुद उस पर उल्टी पड़ गई। जो दिलों को तोड़ना चाहती थी, उसी के कारण दो दिल और करीब आ गए। देवराज को कृषा पर प्यार आ रहा है, उसके हाथों में रिंग पहनाकर अपनी क्वीन का किंग बन गया है। दोनों का ये प्यार भरा लम्हा बड़े दिनों बाद आया, वरना इन दोनों की फाइट में रोमांस वाला साइड बिल्कुल खत्म हो चुका था। बहुत ब्यूटीफुल सीन था, क्योंकि हमारी अभी तक इतनी फाइट्स चल रही थी, तो वो एक झिझक होती है ना कि मैं जाके एंड आई सी हिम अनपैकिंग स्टफ, वो सारी चीज़ें अनपैक कर रहे हैं कृषा के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हक करूं पीछे से या नहीं करूं, तो वो झिझक है। बट लकीली देवराज वो मिरर में देख लेते हैं झिझक मेरी, और खुद ही आके मुझे हक कर लेते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट है। मुझे रिंग वापस पहनाई उन्होंने, जो चली गई थी रिंग हमारी, और क्यूट से हग्स हुए हमारे। कृषा बैग पैक करके घर छोड़कर दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन वक्त अपने सही वक्त पर आ गया और घर नीलाम होने से बच गया। फिर क्या, देवराज खुद सारे पैक कपड़ों को अनपैक करने लगा, जिसे देख कृषा की आंखें नम हो गई और गम की जगह देवराज पर प्यार आने लगा। कृषा चाहती थी कि देवराज को गले लगा ले, लेकिन झिझक के कारण वो कश्मकश में थी। लेकिन इसका एहसास देवराज को हो गया और वो खुद कृषा को गले लगा लिया। काफ़ी टाइम से एक इमोशनल टर्मोइल सा था हमारी फैमिली में। कृषा वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, देवराज वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम बिकॉज ऑफ वेरी मच ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच में चल रही थी, मुझे कृषा की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर, या फिर कृषा की मेरे ऊपर जो डाउट्स हैं, या वामिका को लेकर जो डाउट्स हैं, उन सारी चीज़ों की जितनी भी क्लैरिफिकेशन थी। और हमारा ये पूरा घर, हमारा पूरा जितना भी राज्य है, वो सारा नीलाम होने के दौर पे था, तो उससे बच के अभी वापस आए हैं एंड आई वाज जस्ट अनपैकिंग स्टफ। हमें तो लगता है ये रोमांटिक पल तब बना जब इस हाई टेम्परेचर वाले मौसम में देवराज ने खुद को एनाकोंडा में घुसकर अपने दिमाग को ठंडा किया। फिर ठंडे दिमाग के साथ कोई भी लिया गया डिसीजन गलत नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी ऑन स्क्रीन पर भी फायदा पहुंचाती है। एनाकोंडा यूज करने का, एनाकोंडा एक्चुअली माइकल ये एनाकोंडा बोलते हैं, इसके अंदर घुस क्या वाली पड़ती है। खैर, मजाक मस्ती से काम किया जाए तो वक्त का पता नहीं चलता। हालांकि अब कृषा और देवराज के तो अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन वामिका चुप रहने वालों में से नहीं होगी। वो फिर कोई ना कोई नया पैतरा जरूर आजमाएगी।
मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा हमारी प्रीता बहू है सुपर बहू। फॉर दैट मैटर टेलीविजन की बहुएं होती ही सुपर बहू है। न जाने क्यों ये टीवी के विलन्स ये बात समझ नहीं पाते। बहरहाल पृथ्वी लगे हुए हैं प्रीता की जान के दुश्मन बने हुए, लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रीता की जान इतनी आसानी से खतरे में आ जाती तो भाई बात क्या होती। अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए ये बहुरानी कुछ भी कर गुजरेगी। पृथ्वी को पकड़वाने के लिए उसने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पृथ्वी को पता चल गया है कि प्रीता को उसके खिलाफ सबूत मिल गया है। फिर क्या, दोनों भिड़े कुछ इस तरह। पहले तो पकड़म पकड़ाई हुई पृथ्वी ने प्रीता पर हमला भी किया, लेकिन प्रीता ने बहादुरी दिखाई और फिर उसके बाद एक बार फिर से शुरू हो गई भागम भाग। छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या है। ये तुम कोर्ट ले जाना चाहती हो ना? नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ चुका हूँ। जहाँ पर गाड़ी में दोनों बैठे थे और देखिए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और हो गया एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में प्रीता को भी चोट आई तो पृथ्वी को भी। प्रीता बेचारी जमीन पर गिर गई तो वहीं पृथ्वी उसके पास आया लेक्चर देने के लिए और एक बार फिर से वो प्रीता पर हमला करने ही वाला था कि प्रीता ने उसे ही धूल चटा दी। प्रीता के हाथ सबूत लग गए हैं, प्रूफ लग गए हैं, जो ये साबित कर सकते हैं कि करण को फंसाया गया है और पृथ्वी किसी भी हाल में नहीं चाहता कि करण सलाखों से बाहर निकले। अब प्रीता को सारे सबूत मिल गए हैं तो वो जल्दी से कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि टाइम पर पहुंचना है। अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो करण को सजा हो जाएगी और पत्नी के रहते भला ऐसा कभी होगा ही नहीं। मानना पड़ेगा पृथ्वी और प्रीता को, जिन्होंने इस सीन में जान डाल दी। बहुत दिनों बाद लुक्का छुपी का खेल खत्म हुआ और इन दोनों ने आमने सामने वाली लड़ाई की। अब उम्मीद करते हैं कि प्रीता कोर्ट में पहुंचे और करण और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जस्ट इन केस आपको लगता है कि हम सिर्फ ढोल नाइट के लिए तैयार हुए हैं, तो लेट मी टेल यू, हम तो बस अभी बर्थडे पार्टी से आ रहे हैं ना भाई। बीती रात संदीप सिकंद की मॉम का बर्थडे था, 75th बर्थडे। और ये मत सोचिएगा कि शी 75 years old, dude शी 75 years young। यकीन नहीं आता तो इनका ये दोस्ती वाला बर्थडे विद द स्टार्स देखिए ना। लो मिल ही गया सितारों को पार्टी का बहाना।
क्योंकि संदीप सिकंद की मम्मी वीना सिकंद मना रही हैं अपना 75वां जन्मदिन और उनका बर्थडे मनाने पहुंचे हैं ढेर सारे सितारे, क्योंकि भाई निर्माता संदीप सिकंद के साथ साथ उनकी मम्मी के साथ भी इन सितारों का है खास रिश्ता। तो यही रिश्ता निभाने ये सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये सभी सितारे संदीप के साथ उनकी मम्मी को अपना दोस्त जो मानते हैं, क्योंकि इन सब के लिए एज इज जस्ट अ नंबर। और देखिए वीना आंटी भी अपने अंदाज से यंग जनरेशन के लिए प्रेरणा जो बन गई हैं। My children's love and my God's love. मम्मी इज वेयरिंग अ डॉल्चे गबाना में उनकी ग्रैंड डॉटर्स का ये गिफ्ट है एंड आई एम Chanel jewelry, so that is a gift from her grand daughters. I am wearing a regular comfortable outfit because I like to be very comfortable. मुझसे तो I just said something जो इतनी गर्मी है, white and light and easy. Absolutely, age is just a number and Veena auntie is totally proving it क्योंकि वो age बिल्कुल अपने आड़े नहीं आने दे रही है. She's a super fit woman. तो देखिए यहाँ दिव्यांका अपने पति के साथ पहुंची हैं, तो इकबाल खान अकेले आए हैं। मेहंदी है रचने वाले की जोड़ी सई केतन और शिवांगी साथ साथ आए, तो रुसलान भी अपनी पत्नी को साथ पार्टी में लेकर आए। यहाँ एजाज और पवित्रा की जोड़ी भी नजर आई, तो करण ग्रोवर भी अपनी पार्टनर के साथ जोड़ी जमाते हुए सीधे लंदन से आ पहुंचे। आंटी बहुत लविंग है, शी इज वेरी केयरिंग, शी इज वेरी नाइस पर्सन, आई नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरा पहला शो जो था कैसे प्यार है, उसका संदीप उसका क्रिएटिव था, तो हमारा कनेक्शन तब से, मेरा और आंटी का कनेक्शन तब से। Since she is proving it. Every time that we meet her, she'll always tell me in all the parties कि शिवांगी what are you? You're so boring शिवांगी. तू कभी आया कर, मिला कर, बाहर चला कर. So she is definitely like क्या बोलते हैं एग्जाम्पल. शी इज़ एक्चुअली मोर फिट देन अस व्हाट आई फील. मतलब उस एज में शी इज सो फिट. आई एम एक्चुअली वेरी जेलस. आई रिमेंबर यार हम उनके पैर छूते थे तो शी इज टू बी लाइक यार डोंट टच माय फीट. सो शी हैज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. शी इज जस्ट लाइक अस. मे बी शी इज कूलर देन अस आल्सो. नहीं आंटी को देखोगे तो आप भी बिलीव करोगे एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर. I'm actually not even going to call her auntie. If you look at Veena, I think she's so young at heart that we should all learn from her. Veena the hottie we should. Yeah, Veena the hottie. किसी को अगर विश्वास करना हो ना हो मुझे तो करना पड़ेगा ना. यहाँ पूजा गौर का बिल्कुल नया बदला हुआ अंदाज दिखा, तो अदा खान की अदा लोगों का दिल चुराने वाली थी। और देखिए अली गोनी और जैस्मीन भसीन, इनके चेहरे पर क्या खुशी है। और ऐसी ही खुशी तो धीरज धूपर और विन्नी भी दिखा रहे थे, क्योंकि ये बहुत जल्द मम्मी पापा जो बनने वाले हैं। बहुत प्यारा आउटफिट है, मैंने डिजाइन किया है, डिजाइन बाय अली गोनी. This look change is for something, for a project. इसीलिए because I wanted to look and I actually need to look very different for that particular part. क्या है क्यों है वो अभी नहीं बता सकती, but बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा. Of course believe करती हूँ यार, it's all in the mind. और आप अपने आप को जिस तरह फिट रखते हो, जिस तरह आप अपने आप को फिट रखते हो, you know, you the way you think and everything just helps you. So अगर आप यही सोचते रहोगे if I'm old, you start feeling old and your body starts behaving like one. मुझे लगता है of course मैं इसमें बिलीव करती हूँ, और आंटी को देख के मुझे लगता है शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स ऑल इन द हेड एंड आई वांट टू एज जस्ट लाइक हर. Yes, even me, I'm aging in a very nice way. I just completed my 40th birthday. So I remember एक बार मैंने अपने स्टोरी पे डाला था कि मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, कि मैंने 20 सूर्य नमस्कार किए. आंटी ने मुझे मैसेज करके बोला तुम 20 करते हो, मैं 104 करती हूँ. आई वाज लाइक ओह क्यों डाली, स्टोरी डिलीट कर देनी चाहिए थी. डेफिनेटली एज इज जस्ट अ नंबर, और आंटी सबसे बड़ा एग्जांपल है इस बात का. It's great यार, actually explain भी नहीं कर सकते. It's really nice, it's so sweet, it's just, it's still all so new that we're just getting used to it. सितारों से सजे शाम का ये तो सिर्फ लॉबी का नजारा था. इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि पार्टी हॉल में क्या नजारा होगा, कितनी खुशी होगी. मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. I know I need to take a selfie जल्दी से, नहीं तो फिर कोई कमेंट करेगा कि आप शादी अटेंड करने आए हैं या फिर सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स पोस्ट करने. वैसे लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया से ये जो रोमांस है ना, ये ग्लोबल है. यकीन नहीं आता तो आज चलिए बात करते हैं फातिमा सना शेख से, जो बता रही हैं कि इस मॉडर्न लाइफ में हर कोई क्यों कर रहा है रोमांस सोशल मीडिया से.
और बाजू में पार्टनर बैठा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है किसी के साथ, कुछ मतलब बिचिंग चल रही है, आई एंजॉय थरली। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां मिली है ना, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं पाऊंगी। आई डोंट हैव एनी PR पर्सन और एनी डिजिटल पर्सन हैंडलिंग माई अकाउंट। घर में या तो वास अगली सा या तो प्लेट, तो वही घुमा के उनको दे दो शादी में। सुंदर लड़का हो आपकी फ्रेंड का, तो देन यू फाइंड रीजंस ना कि अच्छा होमवर्क कर लेते हैं। हर चीज, मुझे लगता है हर सवाल का जवाब ना हाँ ही होने वाला है मेरे साइड। आई हैव अ कलरफुल लाइफ। नहीं, कभी नहीं। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, टाइपोज बहुत होते हैं, तो डिलीट करके वापस टाइपो की वजह से डालना पड़ता है। अरे आप मेरा इंस्टा देखो, लोगों को मालूम है मैं टाइपो क्वीन हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, अभी तक तो नहीं। मुझे तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में। मैं जब मन करता है करती हूँ, जब नहीं करता नहीं करती हूँ। कभी कभी महीनों के लिए नहीं एक्टिव हूँ, कभी ऐसे सडनली इतना सारा आ जाता। आई डोंट हैव एनी PR पर्सन और एनी डिजिटल पर्सन हैंडलिंग माई अकाउंट, सो यू विल सी रैंडम थिंग्स, रैंडम ऐसे स्टूपिड थिंग्स। 100% बेस्ट है थिएटर में, क्योंकि आपको टॉप व्यू मिलता है और लाइट होती है, पूरा अंधेरा होता है और लोग टाइप कर रहे हैं बड़ी ग्लोरी से, और बाजू में पार्टनर बैठा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है किसी के साथ, कुछ मतलब बिचिंग चल रही है। आई एंजॉय थरली एंड आई लव ईव्सड्रॉपिंग टू अदर पर्सन्स कॉन्वर्सेशंस। सो आई लाइक गोइंग टू रेस्टोरेंट्स अलोन। मैं अकेले खाती हूँ और मैं वहाँ पे बैठती हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां मिली है ना, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एक्सप्लिसिट है, बट व्हाट फन इट इज। Like I didn't even know what DM is till very recently. Direct message it means. So cute. I message somebody and they'd message me. Means if I send a WhatsApp message to Fatty, that's called a DM. No. Instagram पर जो DM रहता है. Okay, I'm very anti-social media and I'm barely मुश्किल से like I with such difficulty I posted the trailer कि I had to sit with somebody that like I'm माइक के नीचे एक ऐड चलेगा ना, tutorial to tutorial to so I guess I've never DM'd anybody then because if it's on Insta. हाँ बता। लुइस हैमिल्टन, दिस इज अस के एक्टर्स, सी फेरिट एक बैंड है, उनको जिन का काम मैं देखती हूँ और मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद आता है, तो काफ़ी सारी साउथ फिल्में मैंने देखी थी, उनको मैंने मैसेज किया था। They replied. और द बेस्ट पार्ट इज लुइस हैमिल्टन ने नहीं किया है यार, आप रिप्लाई कर लो। हाँ, क्या कर रहे हो यार, बस थोड़ा सा हेलो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी, आई लव यू। तो दैट्स इट। मैंने इरफान खान को किया था, वाह, मैसेज किया था, रिप्लाई तो नहीं आया खैर, लेकिन मैंने किया था। हर चीज, मुझे लगता है हर सवाल का जवाब ना हाँ ही होने वाला है मेरे साइड। You're the one. I have a colorful life। इनकी लाइफ में बचा क्या, सब तो हो गया। हाँ हुआ है। नहीं होता है क्या, होता है अगर सुंदर लड़का हो आपकी फ्रेंड का, तो देन यू फाइंड रीजंस ना कि अच्छा होमवर्क कर लेते हैं। तो समझ नहीं आया क्लास में जो सिखाया, चल ना हेल्प कर दे, फिर वो जाता है किचन से इधर, आई लव यू। Yes. 100%. I've very much done this. 100%. मैंने मैक्सिमम गिफ्ट्स को रीगिफ्ट किया अब तक। क्योंकि ज्यादातर गिफ्ट्स जो भी आए ना, जेनेरिक, बहुत जेनेरिक आए ना। हाँ, मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट स्टेज इन माय हाउस। तो फिर घर के लिए कुछ आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि इन्होंने क्यों डिसाइड किया ऐसा मेरे घर के लिए। लास्ट तो मैंने बहुत पहले किया था, तो बेसिकली बचपन में वो फैमिली वाले जो डिनर विनर पार्टी वार्टी बर्थडे गिफ्ट्स होते थे ना, तो सब लोग प्लेट्स ही देते थे एक दूसरे को घर में, या तो वास अगली सा या तो प्लेट, और सब लोग सेम, बिकॉज यू लिव इन द सेम एरिया, तो सबका सेम पैटर्न, तो वही घुमा के उनको दे दो शादी में। भूपेंद्र, आपने कभी नहीं किया? ये बहुत सीधा है। अब डाउट हो रहा है मुझे, अब डाउट हो रहा है, तुम्हारी सब कुछ अब डाउट हो रहा है मुझे, ये गलत है। नहीं, झूठा, नहीं।
चलते चलते सेब उठा लिया। हाँ, ये तो सब करते हैं। नहीं, सेब पूरा नहीं उठाया मैंने। पूरा नहीं, आधा उठाया। वैसे अगर आप शादी में जा रहे हैं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि आप सोशल मीडिया में अपनी फोटोग्राफ्स पोस्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद जो झड़ी लग जाएगी कमेंट्स की, उसका रोस्ट कौन करेंगे। तो चलिए, मंडे का दिन है और मंडे को हम करते हैं पोस्ट का रोस्ट, और आज कर रहे हैं सरगुन कौर लूथरा की पोस्ट का रोस्ट, बल्कि वो खुद ही कर रही है SBS ओरिजिनल्स के लिए। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट पिक है जिस पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। तो ये एक्चुअली पिक एक मेरे फ़ैन ने ही अपलोड की थी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उससे मांगी मैसेज करके और फिर मैंने अपलोड की। और इस पर क्या कमेंट आया, इसमें एक अबरार वंडर्स ने कमेंट किया है, क्या बात है आज गूगल से कैप्शन अच्छा, मैंने ये पढ़ा भी नहीं था कमेंट, और मैंने खुद ही बता दिया गूगल से। हाँ, कैप्शन नहीं लिया इसमें, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं फ़ोटो डालती हूँ और फ़ोटो के हिसाब से सॉन्ग चूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट फ़ोटो, नेक्स्ट, दिस इज़ माई सेकेंड पिक। हाँ, ये मैंने दुबई में खींची थी, बीच पे। इस पे मैंने कैप्शन डाला है, फिल माई हार्ट विद सॉन्ग लेट मी सिंग फॉर। ये एक सॉन्ग ही है जो मैंने एक्चुअली में इस फ़ोटो पे डाला भी है, उसी का ये वो है। इस पर छोटी डॉन ने कमेंट किया, समुंदर में डुबकी लगाई बहन या बीच पे पोज शोज़ करती रही। हाँ, सिर्फ पोज ही कर रही थी। ये मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं स्विमिंग सीख रही थी एक्चुअली, बट मुझे नी इंजरी हो गई तो काफ़ी टाइम से स्विमिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बट मैंने ऑलमोस्ट सीख लिया 4 दिन में। तो वैसे तो मैंने सिर्फ पोज ही किए। गई थी मैं पानी में ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इधर उधर देखा, सोचा स्विमिंग करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बट मुझे नहीं लग रहा था सेफ, तो मैं वापस आ गई, सिर्फ पोज करके वापस आ गई। और सानिया मिर्ज़ा 4792 ने कमेंट किया है, ये मैडम दुबई का टेम्परेचर बढ़ा के आई है। अच्छा, वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, मैं क्या बढ़ाऊँगी। ओके, सो दिस इज़ माई थर्ड फ़ोटो। ये मैंने स्पेशली मेरा टैटू फ्लॉन्ट करने के लिए डाली है। और कुछ नहीं, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गई है, एक के बाद एक बिकनी में फ़ोटोज़ डाली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ टैटू फ्लॉन्ट करने के लिए फ़ोटो डाली थी और मुझे पसंद भी आ रही थी। थोड़ा सा सन अच्छा दिख रहा है बीच में से, दिखने में अच्छी दिख रही है। इसका कैप्शन मैंने ऐसे ही कुछ बिना सोचे समझे लिख दिया था, लाइफ इज़ लाइक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समटाइम्स द चॉइसेस कंफ्यूज यू, नॉट द क्वेश्चन इटसेल्फ। इस पे कमेंट आया नियति का, वाई डिडंट यू टेक मी विद यू, सो अनफेयर। नेक्स्ट टाइम चल लेंगे साथ में। ओके, ये फोर्थ आयु के साथ एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से फ़ोटो नहीं डाली है। तो ये फ़ोटो स्लीपी आयु एंड एक्साइटेड मी। स्लीपी नहीं है ये, एक्चुअली इरिटेटेड है, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कोई वीडियो मुझे बनानी होती है या फ़ोटोज़ खींचनी होती है तो आयु इधर उधर घूम रही होती है, मैं उसे उठा के फ़ोटोज़ खींचने लग जाती हूँ। और मैं कैसे फ़ोटोज़ लेती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें से स्क्रीनशॉट लेती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेरी ऑलमोस्ट जितनी फ़ोटोज़ हैं दुबई की तो 110 जितनी भी सारी हैं वो मैंने ऐसे ही ली है। वीडियो बनाई है, वीडियो में से स्क्रीनशॉट्स खींचे और वही डाली, क्योंकि मैं अकेले गई थी। अब इस पर कमेंट किया है समीर ने, देखो कुत्ते का नसीब अच्छा है आजकल। नसीब तो सब लिखवा के आते हैं अपना, अच्छा ही है उसका। एक्चुअली मेरा अच्छा है, बिकॉज मेरी लाइफ में आई हुई है तो मैं ज़्यादा खुद को लकी समझती हूँ। ये वाली फ़ोटो है, ये पिछले साल की फ़ोटो है, अक्टूबर की। मुझे एग्जैक्टली पता है। ये हमारा एक सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मैंने अलग अलग चेंजेस किए थे और रुद्र मुझसे डांस करवा रहा था, सॉर्ट ऑफ रोल प्ले। तो ये तब की है। और इस पे कमेंट किया है मोहित चौधरी, 1000 बार क्राइम करने को तैयार हूँ जो आप पुलिस बन जाओ। अच्छा, डंडे कितने खाओगे फिर? ठीक है। वैसे मैं भी कोई कुछ ज़्यादा
सुधरी पुलिस वाली नहीं बनूंगी अगर मैं होती तो, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं पुलिस वाली बन जाऊं तो मैं बहुत ही टेढ़ी बनूंगी। अब सीधी सादी तो मैं हूँ नहीं, तो पुलिस भी मैं कैसे सीधी सादी बनूंगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।